हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो गाइस, न्यूज़ तो आप लोग ने सुना होगा कि ये इजराइल और ईरान का जो वॉर है, ये एकदम अब ह्यूमंगस स्केल पे पहुंच गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली इवेलुएट करेंगे कि दोनों कंट्री ने अभी तक किसका कितना ज़्यादा नुकसान किया है। और दोनों कंट्री, अभी ये जो वॉर है ये पांचवें दिन में पहुंच गई है। पांचवें दिन में पहुंच गई है और अब बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, ये जो सज्जन है ईरान के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ये सज्जन जो है। और ये जो पीछे आप इस इनके बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ईरान का स्टेट कम्युनिकेशन बिल्डिंग है। जो जो कि मेन जो होता है ना कि एक कंट्री का मेन कम्युनिकेशन बिल्डिंग होता है, जो जहाँ से सरकारी न्यूज़, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये सरकारी आउटलेट है, सरकारी न्यूज़ आउटलेट है। तो अभी क्या इसराइल ने बीच में बोला था कि हम ईरान के टीवी नेटवर्क और सभी कुछ वैनिश कर देंगे। और अगर आप ये देख सकते होंगे, ये जो मिसाइल्स, आज तक मैंने ऐसा मतलब खतरनाक अपने लाइफ में प्रेजेंट में नहीं दिखा। और ये देखिए, जो ये न्यूज़ एंकर है ईरान की, जब ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी अपने न्यूज़ और लाइव शो पे, ऐसा बम गिरा है। और मैं ड्यू टू कॉपीराइट इशू में ये दिखा नहीं पा रहा हूँ उनकी विजुअल वॉइस, पर आप देख सकते हैं, ये देखो, ये अटैक हुआ है और ये भागी है यहाँ से। और जब ये अटैक हुआ है, हालांकि ये जब सारे काम कर रहे थे सुरक्षित है, दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने थोड़ी देर बाद। पर जो अटैक हुआ था, इतना मैसिव अटैक था कि ईरान का लगभग अभी जो स्टेट कम्युनिकेशन है पूरा ठप हो गया। और ये देखिए, ये बिल्डिंग पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है। अब ऐसी हो गई है ये बिल्डिंग। जब ये इन लोगों ने इसराइल ने दो मिसाइल मारा फेंक के इस पे। और अब ये इस तरीके की हो गई है। और इसका एक और वो है, ये देखिए। अब ये मतलब लगभग उनका स्टेट कम्युनिकेशन अब खत्म कर दिया है। ये इजराइल ने बहुत ही समझदारी से, मतलब ये होता है ना कि प्लान के तहत पूरा अपना ऐसे इस तरीके से उसको घुटने पे ला रहा है कि अगर मान लो कल को एक फेक न्यूज़ फैल गई ना कि हमारे सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ है, तो ईरान के पास कोई ऐसा प्लान आउट नहीं है। मतलब अब पेजर वाला पेजर, अगर आप लोग को याद होगा कि पेजर से इजराइल ने अटैक किया था हमास के गुर्दों को, उनके गुर्दे छील दिया था। आपको अगर याद होगा, पेजर पेजर अटैक इजराइल का, मतलब एक आउटस्टैंडिंग अटैक था कसम से। मैं जब भी उस अटैक के बारे में सोचता हूँ ना, तो मतलब एक तरीके से लगता है कि यार, एकदम मास्टर, मतलब आज तक कोई किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा अटैक भी कोई कर सकता है। चलो पॉइंट पे आ जाते हैं कि मतलब अब ईरान को के कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग ठप हो गए हैं, अगर उनको अपने देशवासियों को बताना है। और दूसरी तरफ अब जो है ना, अब कोई भी, दोनों इजराइल और ईरान दोनों नहीं देख रहे हैं कि भैया कहाँ पर लोग हैं कहाँ पर नहीं हैं। वो बस एक तरीके से खत्म करना चाहते हैं एक दूसरे को। अब ये वॉर एक ह्यूमंगस स्केल पे पहुंच गई है। और अगर आप देखोगे, ये जो दूरदर्शन का आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं, जो ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो बता रहे हैं कि 224 लोग मरे हैं। और मतलब जो मैंने न्यूज़ में और मतलब अदर कवरेज पे देखा था कि करीबन 700 से ज़्यादा लोग घायल हैं, मतलब भयंकर तरीके से इंजर्ड हुए हैं। और जो इसराइल का बोलना है कि भैया हमारे यहाँ 20 लोग मरे हैं और 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। अब यहाँ पर इसराइल की तरफ से भी विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत सारे विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं। और ऊपर से ये बिल्डिंग देखिए, ये वो आर्मी की कंटोनमेंट बिल्डिंग है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू भी ऑन साइट पे आके देख रहे हैं कितना डैमेज हुआ है। अभी एक बीच में एक
सोर्सेस से पता चला था कि नेतन्याहू ने बोला, मतलब मीडिया में वो ऑयल डिपो उड़ा दिया ईरान ने इजराइल के ऑयल डिपो पे भी हमला किया, और इजराइल ने भी उसके ऑयल डिपो पे हमला किया हैगा। और इजराइल ने, मतलब दोनों कंट्री ने बेसिकली एक दूसरे के ऑयल डिपो पे हमला किया हैगा, और मतलब स्ट्रेटेजी के तहत हमला कर रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप ये नेतन्याहू जो बात कर रहे थे, नेतन्याहू ने ये भी बोला है कि भैया अब हम स्ट्रेटजी के अब मतलब वो भी ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पर सिविलियंस हैं कहाँ पर नहीं हैं। बेसिकली दोनों कंट्री अब, जैसे होता ना कि इंडिया ने जब अटैक किया था पाकिस्तान पे, तो उसने ध्यान में रखा था कि कोई सिविलियंस ना मारा जाए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो लोग मतलब आंख बंद करके मेन मेन जो उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये देखिए, ऑयल डिपो खत्म कर दिया है एक दूसरे का। ऑयल डिपो खत्म करने से पता है क्या होता है? ऑयल डिपो खत्म करने से ये होता है कि ऑयल की जो रिफाइनरी है, मतलब अब फाइटर जेट्स जो हैं, फाइटर जेट को ऑयल चाहिए, ट्रकों को ऑयल चाहिए, मतलब हर एक जगह ऑयल की तो जरूरत है ना। ऑयल के बगैर तो वॉर ही नहीं लड़ी जा सकती हैगी। और दूसरी ओर जो हम यहाँ पर ये डेड बॉडीज का और इंजरी का वो बता रहे हैं, मतलब दोनों कंट्री बहुत मतलब दिमाग लगाते हैं ये अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कि मतलब ये सही आंकड़ा नहीं पता चलता, सही वो पता नहीं चलते। दूसरी ओर जैसे ही वॉर खत्म होगी, रियल टाइम हमको तभी पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं इसराइल के और कितने लोग मरे हैं ईरान के। अभी बेसिकली हो क्या रहा है ना, जो अभी जो अपना ओल्ड स्टॉक ही ईरान यूज कर रहा है इस टाइप, क्योंकि इनके पास जो बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, और एयर, अब बेसिकली इसराइल भी ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसराइल भी यही बोल रहा है कि हमने एक तरीके से ईरान का जो एयर का जो मतलब एयर का जो एरिया है हमने कैप्चर कर लिया। और ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि इसराइल ने शुरुआत में जो इनके एयरपोर्ट्स पे और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे और जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं एयरफोर्स के सब पे मतलब रनवे तोड़ दिया है। अब रनवे तोड़ दिया तो फाइटर जेट्स तो उड़ ही नहीं सकेंगे। और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल्स निकालने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा था। ये जो ईरान हमला कर रहा है सरफेस टू एयर मिसाइल, अगर ये आप देखेंगे ना, ये, सॉरी थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो सरफेस टू एयर पे एयर मारती है ना, बहुत तेजी से ऊपर जाती है। और जब बैलिस्टिक मिसाइल जब ऊपर जाके जो ग्रेविटी और मिसाइल का अपना पावर यूज करती है, मैक की स्पीड में पहुंच जाती है, और जब चोट करती है तो भयंकर चोट करती है। मैंने ऐसा खतरनाक, और आपको ये भी पता अगर पता नहीं, मैं ये मेरा सवाल है कि आप ये भी बताएं, जो इसराइल का जो सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एरो 3 और आयरन डोम है, जब ये इतने सारे 50 मिसाइल एक बार में आते हैं ना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो रहा है। भैया फेल नहीं हो रहा है। मैं तो ये बोलूंगा जो यूएस के पास एयर डिफेंस सिस्टम है रियल टाइम में वो भी फेल हो जाएगा। जब इतने सारे अटैक होंगे ना, ह्यूमंगस स्केल पे अटैक होगा, तो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि जो अब ये भी है ना कि एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत बहुत दूरी पे लगा, अब इसराइल है ही छोटा सा देश, तो बहुत दूरी पे नहीं है। उसके पास जो एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसराइल एक्सपोर्ट भी करता है, बनाया भी उसके पास 6 हैं। और जो आयरन डोम है वो भी 7-8 हैं।
तो उसको दूर दूर पे, अब इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इंडिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत दूर दूर इंस्टॉल करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होता है, उसके पास उसकी रेंज में जो आएगा उसको मारेगा वो। अब यहाँ पर ये भी है, ये भी देखना होता है, क्योंकि जब एयर डिफेंस सिस्टम फेल होते हैं, अगर उसको बहुत पास पास लगाओगे तो जो रडार है क्लैश करता है। तो ये भी बात समझने वाली है। बहुत लोग बेवकूफों की तरह बोलते हैं कि अरे फेल हो रहा है भैया, 85% अटैक वो रोक रहा है। आप अगर देखोगे तो ये इजराइल बहुत छोटा सा देश है, और कहाँ कहाँ वो इंस्टॉल करेंगे। इंडिया बहुत बड़ा देश है। इंडिया यूएस को बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी अगर कभी अटैक हुआ तो। देखिए ये बहुत खतरनाक विजुअल्स है। और दूसरी तरफ ईरान ये भी बोल रहा है, ईरान जब ये बोल रहा है कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल से जब ये अटैक करेंगे, तो यहाँ पर जब बैलिस्टिक मिसाइल से इनका जो अभी जो स्टॉक है, अगर ये बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाएंगे फाइनली, तो इसराइल अगर न्यूक्लियर वॉर न्यूक्लियर ऑप्शन ढूंढने लगा, तब क्या होगा। आप सोचिए कि अगर इसराइल ने मतलब फाइनली दुखी होके कि भैया ये तो यार, क्योंकि इसराइल की पॉपुलेशन देखिए 1 करोड़ 95 लाख है, 1 करोड़ भी मुश्किल से जाती। अब तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी 95 97 हो गई होगी। 1 करोड़ 10 लाख कुछ समय पहले मैंने सुना था। अब यहाँ पर ईरान वाले ये भी बोल रहे हैं कि भैया जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे पक्ष में भी चल सकते हैं। अब पाकिस्तान से भिखारियों के नाम पे तुम धमकी दे रहे हो पाकिस्तान के पास। और आप खुद सोचो, ये मजाक नहीं लगता है आपको कि अगर आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान हम इनकी रक्षा करेगा ईरान। अबे तुम, मेरे को हंसी आती है सोच के कि पता है ईरान वाले बोलते हैं ना कि हमारे विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने सनातन धर्म में कहावत है ना, विनाश। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि ईरान ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन है वो हमारी सेफ्टी के लिए भी है। हम यहाँ पर देखिए कि फिर जब जब ये खबर न्यूज में आई ना, तब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि भैया ऐसा नहीं है। मैं ये एक छोटी सी क्लिप है, मैं आपको सुनाता इंट्रीग हूँ। हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना जो ही के 9/11 के न्यूक्लियर बाद दोनों वेपन्स फौजें हैं। और यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, नो सच कमिटमेंट। पाकिस्तान पाकिस्तान चाहता तो यहाँ पर चुप भी रह सकता था, पर फट गई होगी उसकी कि अरे भैया इंडिया, क्योंकि इंडिया भी प्रो इसराइल, इंडिया प्रो इसराइल तो नहीं है, पर बैक साइड से मदद करता रहता है भैया। क्या है, यूएस छाती पे लात रख देगा उसकी। यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पर ये इसने ये बोल दिए हैं आसिद मुनीर और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, नो सच कमिटमेंट हैज बीन मेड। पाकिस्तान चाहता तो मतलब बेवकूफ बेवकूफ, मतलब इनकी विदेश नीति, मैं बोलूंगा ना कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो इनको फेल कर देंगे। उसके बाद स्टेटमेंट आता है ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स का कि वी सपोर्ट यू, ऐसे करके पाकिस्तान हैज सेड इफ द इजराइल इज गोइंग टू यूज एटॉमिक बॉम्ब वी विल हिट इजराइल विद एटॉमिक बॉम्ब। ये क्या बकवास है। ये भिखारी, अंधों में काना राजा नहीं बोलते हैं, एक कहावत है, अंधों में काना राजा।
वही वही वाली बात है कि यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने सीधा मना कर दिया, भैया हमने ऐसी कमिटमेंट नहीं करी है, ये खुद इनके रोटी के लाले पड़े हुए हैं इनके, ये कहाँ से ऐसा करेंगे। मेरे को ये स्टेटमेंट सुन के हंसी आती है यार, कि मतलब कि क्या तुम सच में ऐसा क्या कर रहे हो यार, कि बकवास पेल रहे हो, मतलब कुछ भी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत, मैं एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा यार, कि इंडियन स्टूडेंट्स साले, तुम बड़े ही गए गुजरे हो साले, ईरान पहुंच गए तुम पढ़ने के लिए, तुमको यहाँ इंडिया में और दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में मिला नहीं था क्या कुछ, ये खैर ठीक है, इंडियंस हैं, पर साले ये क्या है, अब इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि चलो लेके आते हैं, और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जरूर लेके आएगी, क्यों नहीं लेके आएगी। पर ये इतने बेवकूफ है साले, इनको कोई जगह नहीं मिली दुनिया में, इसराइल पहुंच जाते हैं, ईरान पहुंच जाते हैं, यूक्रेन पहुंच जाते हैं। अब होगा क्या, इनको लेके आने की मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, एक ही स्ट्रेटेजी है कि ये तेहरान, इसराइल के जो नॉर्थ में कंट्री है आर्मेनिया, पहले इनको वहां पर लेके जाया जाएगा, और फिर वाया आर्मेनिया भारत लेके आया जाएगा। और यहाँ पर ये भी एक चीज है कि नेतन्याहू, आप नेतन्याहू ने सीधा सीधा ये बोल दिया है भैया, कि अली के मैं सीधा करते हैं अली के नाली पे, अली खामनी खामनी अली खामनी पे अटैक करते हैं सीधा, इसने बल्कि अली खामनी पे अटैक करते हैं, यूजर और यूएस को भी बोला कि लेट्स अटैक टुगेदर। तभी आपने देखा होगा कि अभी अपडेटेड एक न्यूज़ है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प G7 की समिट को आधा अधूरा छोड़ के वापस आ गए हैं, और बीच में इमैनुअल मैक्रोन की ये जो बेवकूफ़ी है उससे भी थोड़ा हुआ है इशू। पर यहाँ पर देखो कि इजराइल नेतन्याहू ने सीधा बोल दिया कि लेट्स अटैक टुगेदर। और अगर आप लोग मुझसे पूछो कि ये इशू, अब नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हो रहेगा आजकल, कि आई अंडरस्टैंड इफ अमेरिका फर्स्ट, बट व्हाट इफ अमेरिका इज डेड, देन व्हाट विल हैपन, अगर इसराइल के ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तब क्या होगा। और वो सच में ऐसा हो रहा है, अगर इसकी हम हिस्ट्री में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर इतना मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि ईरान ने मतलब 70s के दशक में बोला था कि भैया हम इसका खात्मा कर देंगे, और कई बार कोशिश भी किया है उसने खात्मा करने की। तो इसलिए इसराइल पहले से कॉशियस रहता है वो। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये वॉर कब खत्म होगी, भैया एनी टाइम सून, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, it's not going to happen anytime soon, and this war is going on humongous scale। अब ये वॉर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी, अभी यूएस की एंट्री भी हो चुकी है लगभग इस वॉर में। यूएस बैक साइड से सपोर्ट कर रहा था, चाइना ईरान का पैसिव पैसिवली सपोर्ट कर रहा है, पर अब ये वॉर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। तो गाइस दिस इज इट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर थोड़ा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक शेयर, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसराइल के पास कौन से दो एयर डिफेंस सिस्टम है और उनके नाम क्या हैं। थैंक यू। एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।